हेलो फ्रेंड्स, आप सबको शालू का नमस्कार। मैं जो रोज़ ये एक आपको दादी माँ का बचपन कहानी सुना रही हूँ, इसका एक ही मकसद है कि आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाए। किसी किसी को बहुत तेज़ हंसी आ रही होगी, क्योंकि सबका बचपन ऐसे ही जाता है। बचपन में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बचपन कितना बेपरवाह होता है। हम किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। चाहे किसी को दुख हो जाए या किसी को नाराज़ी हो जाए, नाराज़ हो जाए, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। ऐसे ही मैं बचपन की आपको एक कहानी सुना रही हूँ। बचपन में माँ ने एक दिन बहुत अच्छी सब्जी बनाई, बहुत ही अच्छी, मतलब सबके पसंद की सब्जी बनी थी। और वो कढ़ाई में जो मतलब बनने के बाद सबने खाना वाना खा लिया। उसके बाद हमारी जो ड्यूटी थी, मेरी और शोभा की, बहुत वो सफाई करने की ड्यूटी थी। किचन सारा साफ करने की ड्यूटी थी। तो जब किचन सफाई हो रही थी, तो उसमें क्या हो गया, वो कढ़ाई जो थी उसमें जो नीचे मसाला, थोड़ा तेल, नमक मिर्च थोड़ा लगा हुआ होता है। तो वो मैं सोचती थी कि मैं खा लूं, और वो सोचती थी कि वो खा लेगी। वो मतलब पूरा खुरुच के खाना होता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है वो। तो वो हम दोनों की क्या हो गई, कढ़ाई वो खींच रही है, मैं खींच रही हूँ, वो खींच रही है, मैं खींच रही हूँ। तो इसमें क्या हो गया, वो कढ़ाई मेरे हाथ में आ गई। फिर उसको गुस्सा आया। उसने थोड़ा सा मेरे को वो किया, मैंने भी उसको मार दिया बहुत तेज़ी से। तो मारा मतलब वो तेज, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी गई उसमें, बहुत मतलब ऐसे बुक्की मार दी उसको। और वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई, ओ माय गॉड, सारे घर के लोग सारे भाग के आ गए। अब मुझे लगा कि मेरी पिटाई हो जाएगी, सब लोग मुझे अभी मारेंगे। तो मैंने क्या किया, उसको मारने के बाद दरवाज़ा पीछे खोल के मैं भाग गई। और रात में 9:30-10 बजे का टाइम था। चली गई बाहर, और वहाँ एक पुलिस स्टेशन था, उसके दरवाजे के पीछे मैं खड़ी हो गई थोड़ी देर के लिए। फिर सब लोग कहे कहाँ गई शालू, कहाँ गई शालू, कहाँ गई शालू, कहाँ, सब ढूंढने लग गए। मैं चुपके से देख रही थी कौन कौन आ रहा है। फिर मेरे को ढूंढने के लिए कोई राइट साइड पे जा रहा है, कोई रिवर के साइड पे जा रहा है, कोई पीछे एक कुआं था उस तरफ चले गए। और मैं बहुत देर तक, 15 मिनट कम से कम वहाँ खड़ी हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि वो शायद इधर से जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, फिर भाग के गई आगे। एक पीपल का पेड़, खानापुर में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के पीछे जाके मैं छुप गई। और मुझे देखने के लिए जो भी जा रहे थे, इधर उधर सब देख रहे थे। मेरी दीदी जा रही थी, उसको मैं देख रही थी, बाबा जा रहे थे, आई, मतलब सब नज़र आ रहा था मेरे को कि कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ गई कहाँ गई। सब परेशान हो गए। 1 घंटा हो गया, 11 बज गए। फिर मेरे को थोड़ा सा वो होने लग गया, रात हो गई, अंधेरा हो गया। पीपल के पेड़ के पीछे ऐसे मैं ऐसे करके देख रही थी कि कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है। फिर मेरे को लगा अभी वाकई में बहुत देर हो गई है, तो मुझे जाना चाहिए। तो मेरी माँ रोने लगी थी कि पता नहीं कहाँ चली गई। माँ का दिल तो ऐसे ही होता है। तो वो रोने लगी थी। फिर मैं चुपके से गई, धीरे धीरे गई और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। तो मेरी माँ ने मुझे मारने की बजाय क्या किया, ऐसे पकड़ के प्यार किया। और मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब शरारत तो करती थी मैं, लेकिन ऐसी शरारत की कि सब घर में परेशान हो गए। और उसके बाद फिर आ, सब खुश भी हो गए कि भाई चलो वापस आ गई। तो इसलिए ऐसी बचपन की यादें फिर मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। और फिर बहुत अच्छा लगता है। जो बचपन है वो चला गया। आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में, और इसमें टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी कई चीज़ें आई है, तो उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ये जो हमारा जो बचपन था, वो बचपन इन बच्चों में नहीं है। जो बच्चे हैं वो एकदम मैच्योर्ड है। आजकल के छोटे बच्चे
जैसे हम खुल के हंसते हैं, वो कहते हैं कि क्या मतलब हंस रही है, बिल्कुल बेकार है ऐसे। लेकिन नहीं, जब जब आपको मौका मिलेगा हंसने का तो आप ज़रूर हंसिए, खुल के हंसिए। और जितना हम हंसते हैं उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। तो तो अभी कभी भी मेरी सिस्टर मिलती है तो उसके साथ हम ये पुरानी बातें फिर से शेयर करते हैं और हंसते रहते हैं। नमस्ते। फिर कल आऊँगी मैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।